विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किस दिल्ली सुल्तान के शासनकाल के दौरान हुई थी? सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। हरिहर और बुक्का ने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान दक्षिण में उत्पन्न हुई राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाकर विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी थी। प्रसिद्ध हजारा स्वामी मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण विजयनगर के किस महान शासक ने करवाया था? सही उत्तर है इसका कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय जो तुलु वंश के सबसे महान शासक थे, कला और वास्तुकला का एक महान संरक्षक थे। उन्होंने इन दोनों प्रतिष्ठित मंदिरों का निर्माण करवाया। विजयनगर साम्राज्य का शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों का सही कालानुक्रम क्या है? सही उत्तर होगा इसका ए संगम, सालू, तुलु और विड्डू। मतलब प्रथम थे संगम वंश से शुरू हुआ और अंत में अरविड्डू वंश से हुआ। 1565 ईस्वी में हुई तालीकोटा की विनाशकारी लड़ाई जो विजयनगर साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण बनी, को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? सही उत्तर है इसका राक्षसी तंगड़ी का युद्ध। यह लड़ाई राक्षसी और तंगड़ी नामक दो गांवों के बीच की भूमि पर लड़ी गई थी, इसलिए इसे इस नाम से भी जाना जाता है। विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन में नयनकर प्रणाली का क्या अर्थ था? सही उत्तर है इसका सैन्य प्रमुखों नायकों को भूमि अनुदान देना, जिसके बदले वे राजा को सैन्य सेवा प्रदान करते थे। यह प्रणाली सामंतवाद के समान थी, जिसमें नायक अपने क्षेत्र से राजस्व एकत्र करते थे और आवश्यकता पड़ने पर साम्राज्य को सैन्य टुकड़ियां प्रदान करते थे। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक, जिसने विजयनगर की भव्यता का विस्तृत वर्णन किया है, किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? सही उत्तर है इसका देवराय द्वितीय। अब्दुल रज्जाक और फारस के शासक शाहरुख ने देवराय द्वितीय के दरबार में राजदूत के रूप में भी भेजा था। संगम वंश के शासनकाल को समाप्त कर सालू वंश की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है, जिसे प्रथम बलापहार भी कहा जाता है? सही उत्तर है इसका सालू नरसिंह। सालू नरसिंह जो संगम शासक के अधीन एक शक्तिशाली सेनापति थे, ने अंतिम कमजोर शासक को हटाकर सिंहासन पर कब्जा कर लिया और अपने वंश की स्थापना की। विजयनगर की राजधानी किस नदी के दक्षिणी तट पर स्थित थी? राइट आंसर है तुंगभद्रा नदी। विजयनगर, जिसे अब हम्पी के नाम से जाना जाता है, रणनीतिक रूप से तुंगभद्रा नदी के किनारे बसाया गया था। किस पुर्तगाली गवर्नर ने 1510 में गोवा पर कब्जा करने में कृष्णदेव राय के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए थे? राइट आंसर है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। विजयनगर साम्राज्य में तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग किस शासक के शासनकाल को माना जाता है, जिसके दरबार में अष्टदिग्गज नामक 8 महान कवि थे? इस पर सही उत्तर है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय स्वयं एक महान कवि और विद्वान थे और उनका दरबार अष्टदिग्गज की उपस्थिति के कारण तेलुगु साहित्य का केंद्र बना रहता था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।